जनरल एस्पेक्ट ऑफ इम्यूनिटी इन एनिमल्स। मतलब जनरल एस्पेक्ट क्या है इम्यूनिटी का एनिमल्स में। ठीक है, अभी इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन इन इन्फेस्टेशन। मतलब कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन। मतलब रेजिस्टेंस विस विस रेजिलियंस। इननेट और नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है? सिंस बर्थ होती है। ठीक है, हॉर्स क्या करते हैं? इननेटली इम्यून होते हैं टू फिश वाला स्पीशीज। मतलब हॉर्स बचपन से फिश वाला स्पीशीज के अगेंस्ट क्या होते हैं? इम्यून होते हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक ऑपरेट्स अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म साइमल्टेनियसली। मतलब नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है ये, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑपरेट करती है। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज अलाइड सब्सटेंस नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, इसमें कोई भी नो एंटीबॉडी अलाइड सब्सटेंस नहीं होती। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि प्रोसेस ऑफ लाइफ होती है। मतलब ये लाइफ के साथ ऑपरेट करती है, सीखती है, मतलब बॉडी सीखती है। इसमें ये स्पेसिफिक होती है, मतलब ये स्पेसिफिक अगेंस्ट इंड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। इसमें एंटी बॉडीज और अलाइड सब्सटेंस इसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इननेट क्या है? सिंस बर्थ है। अडेप्टिव क्या है? ये प्रोसेस ऑफ लाइफ है, लाइफ ऑर्गेनिज्म जाके क्या है, ये प्रोसेस डेवलप करता है। इननेट हॉर्सेस में होती है, इननेटली इम्यून होते हैं फिश वाला स्पीशीज के अगेंस्ट। नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है। एक्वायर्ड में प्रोसेस ऑफ लाइफ होती है, स्पेसिफिक होती है और एंटीबॉडीज अलाइड होती है। ठीक है, अभी इननेट इम्यूनिटी तो रेजिस्टेंस विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ एंटीजन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बॉडी के अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, बॉडी ने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब बॉडी पहले से ही बचपन से ही सीख के आई है सब, वो वाली इम्यूनिटी। एक होती है एब्सोल्यूट कंप्लीट, एक होती है पार्शियल। एब्सोल्यूट क्या है? इंटैक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। मतलब कि हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में क्या है, ये इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, पार्शियल क्या है? ब्रेक इन इम्यूनिटी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब जो इम्यूनिटी है वो ब्रेक कर जाती है कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, ब्रेक इन इम्यूनिटी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जिसमें एज, क्रिप्टोस्पोरिडियम स्पीशीज, डाइट, हार्मोनल डिसऑर्डर। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोकोर्टिसिज्म, इंटरकरेंट डिसीजेस। ठीक है, टीबी, एचआईवी, स्प्लीनेक्टोमी। ठीक है, पार्शियल क्या होती है? ब्रेक इन इम्यूनिटी होती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एज इसमें जैसे क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज है, वो विद एज क्या है, रिड्यूस हो जाती है। डाइट हो गई, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोकोर्टिसिज्म, इनकरेंट डिसीजेज जैसे टीबी हो गई, एचआईवी हो गई, स्प्लीनेक्टोमी हो गई। मतलब ये ब्रेक इन करती है सर्टेन सर्कमस्टांसेस पे, एज पे, डाइट पे, हार्मोनल डिसऑर्डर पे, किसी डिसीज के वजह से, टीबी से, एचआईवी से, स्प्लीनेक्टोमी से। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी नॉट फुली नोन। ठीक है, जो मैकेनिज्म है इननेट इम्यूनिटी का अभी फुली नोन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? नेचुरल बैरियर्स होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोपेरिडियन सिस्टम होता है। नेचुरल बैरियर में स्किन आ गई, म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई, स्वेट, म्यूकस सिक्रीशंस, contains antimicrobial enzymes। इसमें
स्किन आ गई, म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई, स्वेट, म्यूकस सिक्रीशन। ठीक है, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं। इसमें प्रोपेरिडिन, प्रोटीन, एल्डिहाइड, लिपिड, फास्फोरस, ये सब होते हैं। प्रोपेरिडिन विद कॉम्प्लीमेंट एंड मैग्नीशियम प्रोपेरिडिन सिस्टम। प्रोपेरिडियम विद कॉम्प्लीमेंट एंड मैग्नीशियम प्रोपेरिडियन सिस्टम। इसमें साइडल इफेक्ट्स होते हैं माइक्रोब्स के ऊपर, मतलब किलिंग इफेक्ट्स होते हैं। डिफर फ्रॉम एंटीबॉडीज ओइंग टू इट्स नॉन स्पेसिफिक एक्शन। डिफर करता है एंटीबॉडीज से जो अपना नॉन स्पेसिफिक एक्शन के डिफर करती है, एंटीबॉडी से डिफर करती है जिनका नॉन स्पेसिफिक एक्शन होता है। मतलब एंटीबॉडी से डिफरेंट होते हैं ये, लेकिन इनका नॉन स्पेसिफिक एक्शन होता है, एंटीबॉडीज की तरह स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता। नेचुरल बैरियर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्वेट, म्यूकस सिक्रीशन, एंटीमाइक्रोबियल एंजाइम्स। ठीक है, प्रोपेरिडियन सिस्टम है, प्रोटीन, एल्डिहाइड, लिपिड, फास्फोरस। प्रोपेरिडियन में कॉम्प्लीमेंट होता है, मैग्नीशियम प्रोपेरिडियन सिस्टम होता है। इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और ये डिफर करती है एंटीबॉडी से, और इनका नॉन स्पेसिफिक एक्शन होता है। फिर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? स्पेसिफिक थ्रू एंटीबॉडीज अलाइड सब्सटेंसेस। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? स्पेसिफिक है थ्रू एंटीबॉडीज और अलाइड सब्सटेंसेस। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? स्पेसिफिक थ्रू एंटीबॉडीज और अलाइड सब्सटेंसेस। ठीक है, एक होती है एक्टिवली एक्वायर्ड, होती है पैसिवली एक्वायर्ड। एक्टिवली एक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज करती है। पैसिवली एक्वायर्ड क्या करती है? नो सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी बट पैसिव ट्रांसफर। ठीक है, ये सिंथेसिस नहीं कर एंटीबॉडीज की, क्या करती है? पैसिव ट्रांसफर करती है। ठीक है, ये सिंथेसिस करती है, ये सिंथेसिस नहीं करती है। ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, ये एंटीजेनिक मेमोरी होती है, 100% ससेप्टेबल होती है। ठीक है, इसमें सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज होती है, इसमें कोई भी सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, बट पैसिव ट्रांसफर होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होती है, 100% ससेप्टेबल होती है। दो वेज है जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन करती है, नेचुरल इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। ये दो वेज जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन करती है, नेचुरल प्रोसेस कोलोस्ट्रम, मैन मेड होमोसेरम। Long lasting antigenic memory to a natural infection or vaccination, ये natural process colostrum, मैनेड होमोसेरम। अम्ली एक्वायर्ड में भी एक्टिवली एक्वायर्ड और पैसिवली एक्वायर्ड आती है। ये हो गया। फिर आती है प्री इम्यूनिटी और स्टेराइल और सॉलिड इम्यूनिटी। प्री इम्यूनिटी में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन ड्यू टू लो ग्रेड इन्फेक्शन। मतलब कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन मिलता रहता है लो ग्रेड इन्फेक्शन की वजह से। लास्ट एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन द बॉडी। ठीक है, जब तक लास्ट करती है, जब तक ऑर्गेनिज्म बॉडी में रहता है। डू नॉट exert its action against the wedge of inducing organism। ठीक है, क्या एग्जॉर्ट नहीं करती? डू नॉट exert its action किसके अगेंस्ट? बैच ऑफ इंड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? प्रोटोजोन इन्फेक्शन है। ठीक है, स्टेराइल और सॉलिड इम्यूनिटी क्या है? एंटीजेनिक स्टिमुलेशन है, किसका?
शॉर्टर ड्यूरेशन का, last for longer period even after elimination of the organism। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन शॉर्ट पीरियड का जब होता है तब होता है ये एंटीजेनिक स्टिमुलेशन फॉर शॉर्टर पीरियड, और ये लंबे समय तक टिकती है इवन आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इवन एलिमिनेशन के बाद भी ये रहती है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। बेसिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एक्वायर्ड इनेट, एक्वायर्ड एक्टिव होती है, पैसिव होती है, इनेट एब्सोल्यूट होती है, पार्शियल होती है। एक्टिव फिर आगे प्री इम्यूनिटी, सॉलिड स्टेराइल इम्यूनिटी, इसमें कोलेस्ट्रम और होमोसेरम। बेसिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी या तो आयतर एक्वायर्ड होगी या इनेट होगी। एक्वायर्ड एक्टिव पैसिव, इनेट एब्सोल्यूट पार्शियल। एक्टिव में प्री इम्यूनिटी, सॉलिड स्टेराइल इम्यूनिटी, पैसिव में कोलेस्ट्रम और होमोसेरम। इम्यूनिटी एक्वायर्ड, इनेट, एक्टिव, पैसिव, एब्सोल्यूट, पार्शियल, प्री इम्यूनिटी, सॉलिड स्टेराइल इम्यूनिटी, कोलेस्ट्रम और होमोसेरम। फर्स्ट है एज रिस्ट्रिक्शन, एज रेजिस्टेंस, ठीक है। यंग एनिमल्स क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। यंग एनिमल्स क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। एग्जांपल क्लोस्ट्रोस्पोरिडियम स्पीशीज है कैटल में। तो उसमें क्या है, ये यंग को ज्यादा होती है, यंग को ज्यादा होने के, ये तो है एज रेजिस्टेंस आ गया। रिवर्स एज रेजिस्टेंस मतलब यंग वंस तो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे बबेशिया वाइजेमिना एंड एनाप्लाज्मा मार्जिनेट। मतलब इसमें क्या है, ये एनिमल्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं कम एज में, 16 मंथ्स इन कैटल। फिर आती है मैटरनल एंटीबॉडीज, यंग रेजिस्टेंट होते हैं बवेशिया बाइजेमिना, 9 months एनाप्लाज्मा मार्जिनेट, 16 months in cattle, maternal antibodies। मैटरनल एंटीबॉडीज भी क्या होती है, यंग एज में ज़्यादा पावर दिखाती हैं, बाद में कम हो जाती हैं। तो एंटीजन क्या है, एंटीजन सब्सटेंस है ऑफ वेरियस केमिकल टाइप्स कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून सिस्टम। मतलब ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या कर सके, जो कैपेबल होता है स्टिमुलेट करने का वेरियस इम्यून सिस्टम्स को, ताकि वो इंड्यूस करे इम्यून रिस्पॉन्सेस, ताकि वो इंड्यूस करे इम्यून रिस्पॉन्सेस स्पेसिफिकली directed against the inducing agents। एंटीजन क्या होता है, सब्सटेंस होते हैं वेरियस केमिकल टाइप्स जो कैपेबल होते हैं स्टिमुलेट करने के इम्यून सिस्टम को। तो वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंड्यूसिंग एजेंट। फिर आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन्स। पहला आता है साइज ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, कि कितना साइज है वो भी इसकी इम्यूनोजेनिसिटी को इफेक्ट करता है। फॉरेननेस ऑफ एंटीजन, कि वो कितना फॉरेन है, कितना न्यू है। दूसरा है डोज ऑफ एंटीजन, कि उसकी डोज कितनी है। पहले तो क्या है, साइज ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल। फॉरेननेस ऑफ एंटीजन, डोज ऑफ एंटीजन। एंटीजन क्या है, कोई वेरी सब्सटेंस जो कैपेबल होता है एक इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए और इंड्यूस करने के लिए एक रेस्पॉन्स जो स्पेसिफिकली डायरेक्टेड हो अगेंस्ट द इंड्यूस्ड एंटीजन।
मतलब जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी को? साइज, फॉरेननेस और डोज। फिर आते हैं फीचर्स। फीचर्स में इम्यूनोजेनिसिटी आती है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आते हैं, ठीक है। एक तो आती है इम्यूनोजेनिसिटी, एक आती है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। एक टाइप्स आती है इसमें कंप्लीट एंटीजन, इनकम्प्लीट एंटीजन, इसमें हैप्टन कैरियर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल फ्ली, सलाइवा। फीचर्स में क्या है इम्यूनोजेनिसिटी में? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आते हैं, कंप्लीट एंटीजन, इनकम्प्लीट एंटीजन, हैप्टन्स कैरियर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल फ्ली, सलाइवा। Immunogenicity, size of Ag molecule, foreignness and dose of Ag molecule। और क्या है इम्यूनल टॉलरेंस। फिर आता है लोकेशन इन पैरासाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सरफेस, एक्सटर्नल एंटीजन एक्सपोज्ड टू इम्यून सिस्टम, ठीक है। सरफेस और एक्सटर्नल एंटीजन क्या है? एक्सपोज्ड है टू इम्यून सिस्टम। इंटरनल और सोमैटिक एंटीजन क्या है? कॉन्सील्ड है, ठीक है। एक्सक्रीटरी एंटीजन वेरी स्पेसिफिक है। फर्स्ट लोकेशन इन पैरासाइट क्या है? सरफेस और एक्सटर्नल एंटीजन एक्सपोज टू इम्यून सिस्टम। लोकेशन इन पैरासाइट्स में क्या है? सरफेस और एक्सटर्नल एंटीजन एक्सपोज टू इम्यून सिस्टम। एक्सपोज्ड है इम्यून सिस्टम को, इंटरनल और सोमैटिक एंटीजन कॉन्सील्ड है। एक्सक्रीटरी एंटीजन बहुत स्पेसिफिक होते हैं। बायोकेमिकल्स पैरासिटिक एंटीजन टाइप्स जो सरफेस पे और एक्सटर्नल होते हैं वो एक्सपोज होते हैं इम्यून सिस्टम के, इंटरनल वाले कॉन्सील्ड होते हैं। एक्सक्रीटरी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। बायोकेमिकल जिसमें लिपोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, म्यूकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। लिपो, ग्लाइको, न्यूक्लियो, म्यूको, ग्लूको। लिपो, ग्लाइको, न्यूक्लियो, म्यूको। ऑर्गन्स में स्प्लीन, लिम्फ, बोन मैरो, लंग और लीवर। ऑर्गन्स जो है स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, लंग और लीवर सेल्स। थाइमस टी लिम्फोसाइट्स, बुर्सा बी लिम्फोसाइट्स। Null responses में cell mediated, humoral antibody mediated। organs में spleen, lymph node, bone marrow, lung, liver। T में T lymphocytes, B lymphocytes। responses में cell mediated response, humoral और antibody mediated response। lymph nodes longitudinal section में क्या है? कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला एंड हाइलम। longitudinal section में क्या है? कॉर्टेक्स, कैप्सूल, मेडुला एंड हाइलम। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में क्या है? कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला और हाइलम। कॉर्टेक्स में क्या है? लिम्फोइड फॉलिकल्स, बी डिपेंडेंट एरिया प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट्स। कॉर्टेक्स में क्या है? लिम्फोइड फॉलिकल्स, बी डिपेंडेंट एरिया प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट। मेडुला में कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, T dependent area producing T lymphocytes। Then T and B dependent areas of lymph node and spleen, ठीक है। T and B dependent area of
lymph node and spleen. First is CMI, antigen processed in T-dependent area of lymph node and spleen. एंटीजन प्रोसेस हुए हैं टी में डिपेंडेंट एरिया ऑफ lymph node and spleen. Proliferation of T cells migrate to the site. Cytotoxic effect on antigen. फर्स्ट इज एंटीजन प्रोसेस्ड होता है टी डिपेंडेंट एरिया में lymph node के, ठीक है, और स्प्लीन के. प्रोलिफरेशन होता है टी सेल्स का, माइग्रेट करती है टू द साइट, और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है एंटीजन पे. एंटीबॉडी mediated antigen processed in P dependent areas of lymph node. एंटीजन किसमें प्रोसेस होते हैं? पी डिपेंडेंट एरिया एंड स्प्लीन. प्रोलिफरेशन है बी सेल्स का. बी सेल्स कन्वर्ट टू प्लाज्मा सेल्स एंड secrete antibodies in blood. बी सेल्स किसमें कन्वर्ट होती है? प्लाज्मा सेल्स में, और सिक्रेट करती है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज द एंटीजन. एंटीबॉडी किसको डिस्ट्रॉय करती है? एंटीजन को. इम्यून रिस्पॉन्स पाथवे, दैट इज एंटीजन्स, क्या होते हैं? ट्रैप्ड होते हैं मैक्रोफेजेस के द्वारा, एक्ट करते हैं एज स्टोर हाउस ऑफ एंटीजन्स. ठीक है, किसके द्वारा ट्रैप होते हैं? मैक्रोफेजेस के द्वारा, एक्ट करते हैं एज स्टोर हाउस ऑफ एंटीजन. इंप्रूव करते हैं एंटीजेनिसिटी ऑफ वीक एंटीजन. इंप्रूव करते हैं एंटीजेनिसिटी किसकी? वीक एंटीजन की. प्रिवेंट्स इम्यूनोटॉलरेंस, क्या प्रिवेंट करते हैं? इम्यूनोटॉलरेंस. जैसे वीक एंटीजन है, वो क्या करेगा? टी डिपेंडेंट एरिया में जाएगा और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा टी सेल्स. कैसे एक्ट करते हैं? स्टोर हाउस. इंप्रूव करते हैं एंटीजेनिसिटी. जो स्ट्रॉन्ग एंटीजन है वो क्या होते हैं? बी डिपेंडेंट एरियाज में जनरेट करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और बी सेल्स. बी डिपेंडेंट एरियाज में जनरेट करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और बी सेल्स. फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन देन ट्रैप्ड एंड प्रोसेस्ड बाय मैक्रोफेजेस. पहले एक्सपोजर हुआ एंटीजन पे, देन ट्रैप और प्रोसेस किया मैक्रोफेजेस ने. पास्ड ऑन टू टी डिपेंडेंट एरिया ऑफ लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन. किस पे पास करती है? टी डिपेंडेंट एरिया ऑफ लिम्फ नोड एंड स्प्लीन पे. इमेंस एक्टिविटी, proliferation of cells, committed or activated sensitized T cells, cellular changes, increase in size, lysosomal granules, nucleic acids. जैसे एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, ट्रैप किया इसको, प्रोसेस किया मैक्रोफेजेस के द्वारा, एंड देन पास करती है टी डिपेंडेंट एरिया ऑफ लिम्फ नोड्स पे और स्प्लीन. वहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी हुई, प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हुआ, टी सेल्स हुआ, कमिटेड और एक्टिवेटेड सेंसिटाइज्ड टी सेल्स बनी, सेलुलर चेंजेस हुए, इंक्रीज हुआ साइज में, लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड्स. इसमें क्या है? रिपीटेड एक्सपोजर टू एंटीजन. रिपीटेड एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, माइग्रेशन ऑफ committed T cells to the site and infiltration in the tissue cordoning the antigen.
रिपीटेड एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, रिपीटेड एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, माइग्रेशन हुआ कमिटेड टी सेल्स का, इन्फिल्ट्रेशन टिश्यू का, फिर पैसिव माइग्रेशन हुआ अनकमिटेड टी सेल्स का. So contact between committed T cells and sensitizing antigen leads to release of lymphokines. तो अगर कॉन्टैक्ट जो होता है बिटवीन कमिटेड टी सेल्स एंड सेंसिटाइजिंग एंटीजन, इससे क्या होता है, रिलीज होते हैं लिम्फोकाइंस. Contact between committed T cells and sensitizing antigen leads to release of lymphokine. Contact between committed T cells and sensitizing antigen lead to release of lymphokines. Lymphokines क्या करते हैं, cause cytotoxic effect on antigen. Lymphokines क्या करते हैं, cytotoxic effect करते हैं एंटीजन पे, इनहिबिट करते हैं committed T cells को to move sensitize uncommitted T part in CMI. अभी क्या है, पाथवे टू ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. इसमें क्या है, पहले एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, ठीक है, ट्रैप हुआ, देन प्रोसेस किया मैक्रोफेजेस ने, बी डिपेंडेंट एरिया ऑफ लिम्फ नोड में पहुंचा दिया, स्प्लीन में इमेंस एक्टिविटी हुई, प्रोलिफरेशन हुआ बी सेल्स का, देन उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया प्लाज्मा सेल्स में. यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा है. इसमें सेलुलर चेंजेस होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, इंक्रीज होगा साइज, एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंटीबॉडी फॉर्ड इन सर्कुलेशंस. सेलुलर चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में, साइज बढ़ता है, एंटीबॉडी सिक्रेटिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंटीबॉडी फॉर्ड करती हैं सर्कुलेशन में. सेकेंड और रिपीट एक्सपोजर. सेकेंड और रिपीट एक्सपोजर में क्या है, फर्दर ट्रिगरिंग ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन. सेकेंड और रिपीट एक्सपोजर में क्या होता है, फर्दर ट्रिगरिंग होती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन. एंटीबॉडी टाइटर करती है, इन ब्लड इंक्रीजेस, मतलब एंटीबॉडी टाइटर्स ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सेकेंड और रिपीट एक्सपोजर में क्या करता है, फर्दर ट्रिगर करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को, और एंटीबॉडी टाइटर करती है, ब्लड में बढ़ जाती है. साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन एंटीजन बाय एपीएस. साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं एंटीजन के बाय एंटीबॉडीज. प्रेसिपिटेशन होता है, लाइसिस होता है, ग्लूटिनेशन होता है, एक्सेट्रा. साइटोटॉक्सिक इफेक्ट में एंटीजन के क्या क्या आता है, प्रेसिपिटेशन, लाइसिस, ग्लूटिनेशन, एक्सेट्रा. देन आता है पाथवे ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, टी एंड पी कॉपरेशन. इसमें क्या होता है, एंटीजन ट्रैप हुआ, प्रोसेस किया मैक्रोफेज ने, सो बिफोर पासिंग टू टी डिपेंडेंट एरिया और डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ टी डिपेंडेंट एरिया, जो टी हेल्पर सेल है वो प्रोसेस करती है एंटीजन को और इम्प्रूव करती है एंटीजेनिसिटी, और उसको पास कर देती है पी डिपेंडेंट एरिया पे. मतलब टी पे जाने से पहले ही उसको बी पे ट्रांसफर कर देती है टी हेल्पर सेल area for induction of humoral immunity. So the rest of the step of synthesis antibody are same as previous plate. ठीक है, बाकी स्टेप सारे सेम हैं, बस इसमें बीच में क्या है, टी हेल्पर सेल उसको टी डिपेंडेंट एरिया की बजाय बी डिपेंडेंट एरिया में भेज देती है. देन आता है टी एंड पी कॉपरेशन, देन टी डिपेंडेंट एंटीजन एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन. सुबह इम्यून रिस्पॉन्स ट्रैप होता है मैक्रोफेज के द्वारा, स्टोर हाउस ऑफ एंटीजन एक्ट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एंटीजेनिसिटी वीक एंटीजन की और प्रिवेंट करते हैं इम्यूनोटॉलरेंस. वीक एंटीजन सारे टी सेल्स की तरफ जाते हैं टी डिपेंडेंट एरिया में,
और सेलिब्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीजन बी डिपेंडेंट एरियाज में और ह्यूमरल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो proliferation ऑफ टी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल। एंड द proliferation ऑफ बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी एंड बी कोऑपरेशन। वे फीचर ऑफ एंटीबॉडी response. So initial exposure with antigen, initially नो एक्सपोजर करते हैं एंटीजन के साथ में नो एंटीबॉडी इन ब्लड फॉर 2 वीक्स। जब इनिशियल एक्सपोजर करते हैं एंटीजन के साथ में तो कोई भी एंटीबॉडी ब्लड में नहीं होती 2 वीक से ज्यादा। So intense activity in P dependent areas, proliferation of B cells and conversion to plasma cells. Initial exposure with antigens, तो कोई भी एंटीबॉडी ब्लड में 2 वीक से ज्यादा नहीं होती। इंटेंस एक्टिविटी होती है पी डिपेंडेंट एरिया में, प्रोलिफरेशन होता है बी सेल्स का, कन्वर्जन होता है प्लाज्मा सेल्स में। इवेंचुअली एंटीबॉडीज क्या होती है? बॉन्ड होती है सर्कुलेशन में एंड स्लोली द titer increases to attain small peak followed by decline primary response। तो क्या होता है? इनिशियल एक्सपोजर होता है एंटीजन के साथ में, कोई भी एंटीबॉडी ब्लड में 2 वीक तक रहती है। इंटेंस एक्टिविटी होती है बी डिपेंडेंट एरिया में, प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स होता है, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती है। इवेंचुअली एंटीबॉडी क्या होती है? बॉन्ड होती है सर्कुलेशन में और स्लोली जो है टाइटर जो है एंटीबॉडीज का इंक्रीज करता है, एक स्मॉल पीक उसको मिलता है, उसके बाद उसका क्या है? डिक्लाइन आ जाता है, उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। सेकेंड एक्सपोजर पे क्या होता है? रैपिड मूविंग होती है एंटीबॉडीज की सर्कुलेशन में एंड देन टू फॉलोड बाय रैपिड राइज इन एंटीबॉडी टाइटर। ठीक है, एंटीबॉडी टाइटर में एक रैपिड इंक्रीज आता है जो क्या है? वो एक पीक अटेन करता है अराउंड 10 से 50 गुना ज्यादा प्राइमरी पीक के, और ये लास्ट करता है लंबे ड्यूरेशन तक। इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर लीड्स टू फर्दर बूस्ट, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर से क्या होता है? फर्दर बूस्ट मिलता है एंटीबॉडीज को till the time no further rise, that is hyperimmune serum। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर से क्या होता है? फर्दर बूस्ट मिलता है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को, उसके बाद कोई फर्दर राइज नहीं होता, इसको हाइपर इम्यून सीरम बन जाता है उसके अंदर। धन आकृषक ऑफ एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या जो एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, स्पेसिफिक अगेंस्ट द इंड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो एजेंट इंड्यूस करता है जैसे एंटीजन है उसकी केस क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। सडन एक्सपोजर लीड्स टू इम्यूनोटॉलरेंस टू द एंटीजन बट रिस्पॉन्सिवनेस टू अदर एंटीजन। सडन एक्सपोजर से क्या होता है? इम्यूनोटॉलरेंस बढ़ जाती है एंटीजन के अगेंस्ट, लेकिन रिस्पॉन्सिव रहता है दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट। एन एमनेस्टिक रिएक्शन मतलब एंटीजेनिक मेमोरी। एन एमनेस्टिक रिएक्शन क्या होती है? एक एंटीजेनिक मेमोरी अंदर रहती है। जनता स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वाई शेप्ड। ठीक है, इसमें 2 पेयर ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वाई शेप्ड है। इसमें क्या है? 2 पेयर ऑफ हैवी एंड लाइट चेन है हेल्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, ये कैसे हेल्ड होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा। 12 बेसिक यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। बेसिक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। 2 पेयर ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स किसके द्वारा हेल्ड होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। 12 बेसिक यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। ईच यूनिट के अंदर हैवी चेन होती है 4 लाइट चेन, 4 हैवी चेन। लाइट चेन के अंदर 2 बेसिक यूनिट होती हैं। ईच यूनिट के अंदर 110 अमीनो एसिड्स होती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो है एंटीबॉडी का, इम्यूनोग्लोबुलिन का।
वाई शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, दो पेयर हैवी होते हैं और लाइट शेयर होते हैं, हेल्ड होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। 12 बेसिक यूनिट होती हैं, ईच यूनिट में हैवी चेन में 4 और लाइट चेन में 2 बेसिक यूनिट होती हैं। ईच यूनिट में 110 अमीनो एसिड्स होती हैं। वेरिएबल रीजन्स होते हैं इसके अंदर, डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट। वेरिएबल रीजन होते हैं किसके, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट रीजन होते हैं।